यूपी से आया। ऑप्शन ई से दिक्कत है। अच्छा। सब हमारा बिहार आगे बढ़ेगा तभी हमारा भारत आगे बढ़ेगा। यू टर्न फिर 2014 से पहले अपने फिर बीजेपी की सरकार में जाते हैं। एंड से हम बिहार यूपी से आया हूँ कि बिहार सरकार अच्छे तरीके से एग्जाम लेगी। बिहार के नेताओं को देखिएगा कभी भी सत्ता परिवर्तन करते रहते हैं। ये जाने ही जाते हैं बिहार में जंगल राज के लिए। तो ये जंगल नीतीश जी कभी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, कभी राजद को सपोर्ट करते हैं। तो वो और देखिए राज की सरकार आप ही बोले जंगल राज चल रही, लेकिन इसी जंगल राज पे आपको विश्वास है कि बिहार समृद्ध बने और तभी आगे बढ़ेगा। मार्किंग किया है बहुत बढ़िया है, लेकिन ऑप्शन ई हटा दिया जाए तो पढ़ने वाला जो विद्यार्थी हैं। जी नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं संसारी न्यूज। अभी हम मुजफ्फरपुर एलएस कॉलेज में हैं, जो बीपीएससी एग्ज़ाम आज चल रहा है। उन सभी छात्रों से चलिए बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या उन लोगों का कैसा तैयारी है। कहाँ से आए हैं? यूपी से आए हैं, बलिया जिला से। बलिया से। क्या कैसा तैयारी है? अच्छी तैयारी है। क्या इस बार एग्ज़ाम निकल जाएगा? देखिए ये मतलब परीक्षार्थी होने के साथ हम तो अपने सोचूंगा ही कि मेरा एग्ज़ाम निकलना चाहिए। मैं तैयारी अपनी तरीके से पूरी तरीके से करके आया हूँ। अच्छा। हाँ, मतलब इस बार सरकार से उम्मीदें हैं कि क्या पेपर ऊपर लीक नहीं करवाया जाएगा और सही से एग्ज़ाम लिया जाएगा? ये उम्मीद से हम बिहार यूपी से आया हूँ कि बिहार सरकार अच्छे तरीके से एग्ज़ाम लेगी। क्योंकि अब तो डबल इंजन की सरकार में ही जब लीक हो गया था तो अब सिंगल इंजन की सवार है। अब तो तेजस्वी कुमार ये सब ये जाने ही जाते हैं बिहार में जंगल राज के लिए। तो इस जंगल राज में हम परीक्षा देने आए हैं, तभी हम सोच रहे हैं कि मंगल राज हो। और ये पिछली बार की जो मेरे परीक्षार्थी दिए थे पेपर, उसका देखिए कट ऑफ का भी एक जाने की उम्मीद होती है। लेकिन देखे थे आप कट ऑफ कितनी गई थी? कैसा लगा? कहाँ से वो टॉपर आए हैं? अगर वो टॉपर आए हैं तो सिर्फ उनकी ही परीक्षाएं ली जाए कि पता चले कहाँ से बैठ गई है। उस पर भी एक संशय होना चाहिए। और इस बार की जो परीक्षा हो रही है, नेगेटिव मार्किंग हो रही है, हम अच्छे तरह से सोच रहे हैं कि अब उतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। और नकल मतलब पिछली बार की क्या है उसको भी जांच होना चाहिए कि इतनी कट ऑफ कैसे गई। और जिन लोगों का गया है उनसे फिर से देना चाहिए कि भाई कैसे गया है, कहाँ से पढ़े हैं, सब रिलेट कहाँ से हुए हैं आखिर। अच्छा, फिर उस पर जांच होना चाहिए। निश्चित तौर पर जांच भी होना भी चाहिए। और ये परीक्षा हो रही है अच्छे से हो, मैं यही उम्मीद से आया हूँ, बलिया से आया हूँ। अभी जो ये सरकार चल रही है जंगल राज की सरकार, आप ही बोले जंगल राज चल रही, लेकिन इसी जंगल राज पे आपको विश्वास है? देखिए जब अब ना मामा से काना मामा अच्छा है ना। अच्छा। कहा ही जाता है जब ना ही मामा है तो काना मामा ही ठीक है। और जब कोई तंत्र नहीं है तो यही तंत्र है। अच्छा। तो उससे ही विश्वास करना चाहिए। और लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र से इन लोगों की सरकार बनी है। तो उस पर तो विश्वास तो होना चाहिए, संविधान पर विश्वास रहना चाहिए। मतलब विश्वास इस बार पेपर लीक नहीं होगा? अब हम तो अपने तरीके से सोचते हैं, मतलब सोचने से ही सब कुछ होता है। हमारा विश्वास आत्मविश्वास पर ही से यही है, संविधान यही कहता है, विश्वास पर से ही चलता है। तो हम इसी सोच के आए हैं कि मतलब पेपर अच्छे तरीके से हो। अच्छा, क्या टाइमिंग था? क्या अंदर जाने का टाइमिंग क्या, कब से एग्जाम? अंदर जाने का टाइमिंग रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे से है। ये 10 बजे से लास्ट रिपोर्टिंग टाइम 11 बजे तक एंट्री किया है। एंट्री का 11 बजे? हाँ लास्ट। नोटिफिकेशन क्या क्या था? अब नोटिफिकेशन तो यही था कि मोबाइल 10 बजे से लेकर 11 बजे तक रहेगा और अपना आधार कार्ड लेकर आइएगा। आधार कार्ड? हाँ, और ज़्यादा कुछ इसमें ये सब नहीं है, जूता उता पहन कर नहीं आना ये सब तो हमने मतलब नहीं पढ़ा है। मतलब नहीं पढ़ा है हमने कि जूता पढ़ा है कि नहीं। अब जूता होगा तो खोल देंगे। अच्छा, मतलब खोल के खाली पैरे चल जाएंगे? हाँ, क्या करेंगे भाई, बिहार सरकार है, कुछ भी कहा जा सकता है। अच्छा, बिहार में कुछ हो सकता है? कुछ हो सकता है, बिहार है। नहीं तो अब देखिए, अब जैसे कि यहाँ के हम देखते हैं कि बिहार में हमेशा से मुख्यमंत्री चेंज होते रहते हैं, एक ही हैं। अब पीके ने कह ही दिया है, प्रशांत किशोर जी ने, कि फेविकोल का इनको ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए। जब भी रहेगी, जहाँ भी रहेंगे, ये कभी ये मोदी से टैकअप कर लेंगे, कभी ये तेजस्वी लालू प्रसाद के साथ कर लेंगे। और ये बिहार का ये एक बहुत ही, जैसे हम आते हैं तो यूपी से ही हैं हम, हमारा ज़िला एकदम यूपी से की बॉर्डर से सीमा होता है। लेकिन ये हम सोच के आते हैं कि बिहारी मतलब क्यों, बिहारी कहना क्यों शर्मिंदगी की बात होती है। अच्छा, आपको बिहारी कहने में खुद में शर्म आता है? लोगों को हमसे बोल देते हैं कि आप बिहारी से हो, लेकिन बिहार के भी लोगों को हमने देखा है भोजपुरी नहीं बात करेंगे, अपनी लोकल लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे। बाहर से निकल जाए, हम दिल्ली में भी रखते हैं, तो ये लोग कभी अपने आप को बिहारी कहने पर गर्व नहीं महसूस करना चाहिए। हम तो गर्व से महसूस करता हूँ कि हाँ, हमारे बिहार हमारा पड़ोसी जिला है। हमारा बॉर्डर सीमा करती है। आप कहना क्या चाहते हैं? इसी दोनों ज़मीन से हमारे जयप्रकाश नारायण जी गए हैं। अच्छा, बलिया से भी हैं, छपरा सारण अपना भी मानता है। हाँ, राजेंद्र प्रसाद जी भी वहीं से हैं, उधर से ही हैं। देखते हैं सीमांत है। और आपके जो लोक राज्यसभा में उपसभापति हैं, हरी जी,
हरिनारायण जी, वे भी हमारे यहाँ से हैं, जानते हैं जदयू की पार्टी की सरकार से उनको चुना था, समर्थन दिया था, अभी भी वही हैं उपसभापति। अच्छा हरिवंश नारायण। अच्छा, तो आपको मतलब बिहार से हैं और बलिया बिहार से नहीं, हाँ, बलिया से जिले से हैं और बिहार आपका पड़ोसी है, तब आपको इतना गर्व महसूस होता है कि क्या हमारा ये बिहार पड़ोसी है? हाँ, हमारा पड़ोसी है, हम इसमें गर्व से महसूस करता हूँ और मौका मिलेगा इसीलिए हम आया हूँ कि इस बिहार को बदलूँगा, जिसको बिहारी मतलब कहने। देखिए, हमारा बिहार आगे बढ़ेगा तभी हमारा भारत आगे बढ़ेगा। जब तक बिहार को मतलब नहीं होगा कि जब जय बिहार, तब तक जय भारत कहना उतना ही मतलब मुश्किल है। वही भी इस मतलब ये इस धरती के ऐतिहासिक धरती है ना जी, यहाँ से ही आते हैं। राजकुमार शुक्ला जी निमंत्रण देते हैं किसको, महात्मा गांधी को, और चंपारण से आंदोलन होता है बिहार के, और गांधी जी का करियर शुरू होता है। तो इस ऐतिहासिक धरती को क्यों इतना उपहास मनाया जा रहा है? ऊपर आसमान नीचे पासवान। कभी भी बिहार के नेताओं को देखिएगा, कभी भी सत्ता परिवर्तन करते रहते हैं, ऊपर आसमान नीचे पासवान। आपके रामविलास पासवान जी उसी अटल बिहारी की सरकार में ये केंद्रीय मंत्री रहते हैं, और गुजरात दंगे के नाम पर भी वे क्या कर देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, और मुसलमानों को अपने साथ घुमाते हैं अपने एक कि देखिए हम मुसलमानों के हितैषी हैं। फिर यूं टर्न, फिर 2014 से पहले अपने फिर बीजेपी की सरकार में जाते हैं, एनडीए का हिस्सा बनते हैं। तो ऐसा क्या बात है? नीतीश जी कभी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, कभी राजद को सपोर्ट करते हैं। तो वो, और देखिए, और लालू जी की भी कोई ऐसे ही स्थिति रहेगी, शिवानंद तिवारी कभी इधर उधर कभी इधर। तो बिहार के नेताओं से हम अपील करना चाहता हूँ, अपनी नीति सिद्धांतों के साथ रहिए, ताकि कोई ऐसा ना कहे कि आया राम गया राम। अच्छा, तो इससे हमारा देश को मतलब एक पक्ष होगा कि हाँ नहीं, बिहार का स्टैंडर्ड है कि एक पार्टी की सरकार है, एक विचारों की सरकार होती है। लेकिन इसी को अस्थिरता होती है, बिहार की राजनीतिक अस्थिरता। और यहाँ पर ऐसे ही लोगों को मतलब यही संकुचित स्वार्थों को यहाँ के निजी लोगों को भी निजी लोगों के जीवन में भी आता है, और वे तुरंत मतलब अपनी से दोस्ती करते हैं, तुरंत दुश्मनी करते हैं। यहाँ परिवारवाद को मतलब राजनीति में है, लेकिन परिवारवाद घर में नहीं है। घर में ये नहीं है कि हमारे कुनबे से हमारा ये लड़का पढ़ रहा है तो उसको सहयोग कीजिए, हम बन गए IAS तो दूसरे भी चाचा के लड़के हैं उनको भी पढ़ाएं लिखाएं। वहाँ यहाँ परिवारवाद नहीं दिखता है, सिर्फ वहाँ परिवारवाद नहीं दिखता, वहाँ घर को नहीं लगता कि घर के हमारा भाई हम बन गए हैं अधिकारी तो इसको भी पढ़ाएं, वहाँ नहीं दिखता। बस जातिवाद यहाँ पर वोट देने के नाम पर दिखता है। आखिर क्या बात है भाई, रिश्तेदार क्यों चुन रहे हो आप? नेता चुनो ना। मैं यही सोच के आया हूँ कि बिहार समृद्ध बने और तभी आगे बढ़ेगा। और मुझे अगर काम करूँगा तो मैं अच्छी तरीके से काम करूँगा, स्वच्छता पर, भेदभाव पर, और एक बिहार की इसको अस्मिता को बनाए रखने, बिहारी शब्द एक गौरव का बात हो। इसी के साथ। नाम क्या आपका? नाम मेरा प्रदीप कुमार पांडे है, जिला बागी बलिया, उत्तर प्रदेश। कहाँ से आए हैं? हम तो गया जिला से आए हैं भाई। क्या कैसा तैयारी एग्जाम का? ठीक ठाक है तैयारी, निकल जाएगा इस बार एग्जाम? हाँ, अगले बार भी तो कोशिश किए थे, लेकिन 1-2 नंबर से पीछे रह गए थे। अगला बार तो इससे पिछले बार तो पेपर लीक हो गया था ना। पेपर तो 67वीं का नहीं हुआ था। अच्छा, हाँ। क्या इस बार हमेशा हो जाता है जैसे पेपर लीक? इस बार सरकार से क्या उम्मीदें हैं कि इस बार नहीं होंगे? ना, एग्ज़ाम तो 67वीं से अच्छा हो रहा है, 68वीं का भी सुन रहे हैं कि अच्छा ही होगा। और एक शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होता ना है वो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, क्या उम्मीद है कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा? नहीं, और सबसे बढ़िया मतलब ख़राब चीज़ इसमें क्या है, ऑप्शन ई है ना, वो सरकार को हटा देना चाहिए। पढ़ने वाला लड़कन को सबसे ज़्यादा ऑप्शन ई से दिक्कत है, समझे। और बाकी तो सब सही है, नेगेटिव मार्किंग किया है बहुत बढ़िया है, लेकिन ऑप्शन ई हटा दिया जाए तो पढ़ने वाला जो विद्यार्थी हैं उनको मतलब कॉन्फिडेंस लेवल के साथ वो दावा ठोक के कहेंगे कि मेरा रिजल्ट आएगा तो है। लेकिन ऑप्शन ई एक ऐसा हथियार है कि वो कन्फ्यूजन में डाल देता है कि मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। ऑप्शन ई हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे श्री नीतीश कुमार जी से कि ऑप्शन ई को हटा दिया जाए, और यही तो मेरा कहना है। विद्यार्थी मतलब इस बार पेपर अच्छा से एग्जाम लिया जाए। हाँ, पेपर में कोई चूक होने की संभावना न है। और अगला बार भी 67वीं का भी कोई लीक उक नहीं हुआ था, लेकिन लड़कन दिन पे दिन मतलब टैलेंट निखरते जा रहा है तो कटअप थोड़ा हाई चल जा रहा है। हाँ, इस बार कटअप तो नीचे ही रहने का उम्मीद है। क्या नोटिस किया है क्या क्या पहन कर जाना है अंदर? ये तो अगले बार तो मतलब बिहार SSC में देखा गया था तो जूता उता बेल्ट उल्ट सब निकलवा दिया गया था, मतलब लीक भी दिया गया था। लेकिन इस बार तो ऐसा तो कुछ न है। इस बार भी पेन ले जाने के अलाव है। अगले बार मतलब
BSSC को बोल रहा हूँ उस BRSS। हाँ बिहार SSC वाला में नहीं अथी उसमें पेन भी ले जाने के अलाउ नहीं था। मतलब आपका तैयारी बहुत अच्छा से है, सब हाँ निकल जाए। तैयारी तो उम्मीद है कि पूरा निकल जाना चाहिए इस बार। चलिए, आपका एग्जाम शुभ हो।